हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पीछे देख के समझ में ही आ गया होगा ये क्या है। सो बेटा, आज जो हम आपसे शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ एवोल्यूशन टॉपिक के करने वाले हैं। बिफोर दैट एक और चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जब पे भी मैं आपको एवोल्यूशन का एनालॉगस होमोलॉगस ऑर्गन की बात करूँ तो आपके दिमाग में दो टॉपिक घूमना चाहिए, HDAC, HDFC, नो, HDAC। क्या है ये बेटा? आपका अगर मैं बात करूं HDAC, H मतलब होमोलॉगस ऑर्गेनिज्म या होमोलॉगस ऑर्गन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। सो HD इज द सेम। AC मतलब वन इज एनालॉगस, C मतलब कन्वर्जेंस। तो HD इज फॉर होमोलॉगस, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाएंगे, एनालॉगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाएंगे। ध्यान से सुनो, व्हाट इज मीन बाय डाइवर्जेंस। बेटा अगर आप एक पॉइंट को लेंगे और हर जगह इसको फैला दोगे तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहलाएगा या डाइवर्जेंस कहलाता है। और अगर बहुत सारी रेस, सपोज करो ये A स्पेशीज थी, ये B थी, ये C थी और ये D थी, ये सब एक जगह कॉमन पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाए, ये सभी एक कॉमन पॉइंट पे आके इकट्ठे हो जाए तो आप इसे कन्वर्जेंस कहते हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। सपोज करो ये एक पॉइंट था जहां से एक्स्ट्रा रेज निकल रही है। सपोज करो ये एक कॉमन पॉइंट A था जिससे A1, A2, A3, A4 रिलीज हो रहे हैं एंड एट द वेरी सेम टाइम कन्वर्जेंस क्या है? A1, A2, A3, A4 का एक साथ आके A में कन्वर्ज हो जाना। सो डाइवर्जेंस मतलब निकल रही है, एक पॉइंट बहुत सारी जगह में डाइवर्ज हो रहा है। कन्वर्ज मतलब बहुत सारे पॉइंट्स एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं। सो होमोलॉगस से डाइवर्जेंट क्यों बता रहे हैं मैम? होमोलॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन है जिनका एक कॉमन ओरिजिन होता है, जिनका कॉमन ओरिजिन था लेकिन इन्वायरमेंट अलग हो गए, इनके रहने का इन्वायरमेंट, हैबिटेट अलग हो गया। डाइवर्जेंट मतलब हैबिटेट डाइवर्ज हो गया जिसके कारण इनका फंक्शन अलग हो गया। ऐसे ऑर्गन को डाइवर्जेंट या होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। HD याद हो गया, होमोलॉगस मतलब डाइवर्जेंट, मतलब एक कॉमन पॉइंट बहुत सारी जगह में डाइवर्ज हो रहा था, मतलब एक कॉमन पेरेंट था, उसमें चेंजेस हुए और जिसके वजह से जो न्यू स्पीशीज आई उनका फंक्शन अलग हो गया क्योंकि हैबिटेट अलग हो गया, राइट? अब सेम पॉइंट है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। कन्वर्जेंस मतलब सबके ओरिजिन अलग अलग है, सबकी बनावट अलग अलग है, लेकिन क्योंकि इनका हैबिटेट सेम हो गया है, हैबिटेट सेम हो गया है, फंक्शन सेम हो गया है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन सेम है। कन्वर्ज, डाइवर्ज क्या? एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट निकल रहे हैं, मतलब एक ही स्पीशीज है लेकिन उसने अलग अलग जगह को अडॉप्ट कर लिया है, जिसके वजह से क्या हुआ? बहुत सारे हैबिटेट हो गए तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हो गया, लेकिन इनकी बनावट सेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इनके फंक्शन अलग हो गया क्योंकि हर जगह अलग एनवायरनमेंट। ये पानी में रह रही है तो उसको गिल्स मिल गए, ये टेरेस्ट्रियल है तो उसको लंग्स मिल गए, मतलब बट इनका स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन अलग होगा। होमोलॉगस। एनालॉगस मतलब कन्वर्ज, AC। कन्वर्ज मतलब बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज एक से सब स्पीशीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब एक कॉमन ओरिजिन में आ गए। अब याद रहेगा HDAC, होमोलॉगस डाइवर्जेंस। क्यों? हैबिटेट अलग हो गए, लेकिन पेरेंट क्या था, ओरिजिन क्या था? सेम था, पेरेंट वाज द सेम। सो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है? नहीं, सिर्फ फंक्शंस चेंज हो सकता है क्योंकि हैबिटेट पानी का है तो पानी जैसा फंक्शन चाहिए ना,
राइट। ओके, कन्वर्जेंस मतलब बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स थी, लेकिन क्योंकि सेम हैबिटेट हो गया है, फंक्शन सेम हो जाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि इसका पेरेंट अलग है, इसका पेरेंट अलग है, इसका पेरेंट अलग है, तो स्ट्रक्चर तो सेम नहीं हो सकते, लेकिन फंक्शन सेम हो गया, हैबिटेट सेम हो गया, इसलिए फंक्शन सेम हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अब सिर्फ ध्यान देखिए, होमोलोगस ऑर्गन को कैसे याद रखना है? हाय विराट, हाउ इज द बैट एंड बॉल फॉर द टेस्ट क्रिकेट टुडे एंड लेट्स विन द मैच। तो ध्यान क्या रखना है होमोलोगस ऑर्गन के लिए? जो एग्जांपल है, एक बैट और बॉल से याद रखो, बैट और बॉल गेम खेल रहे हैं और कोई विराट लड़का है। हाय विराट, हाउ इज बैट एंड बॉल? कोई बच्चा है जो विराट से पूछ रहा है, हाय विराट, हाउ इज बैट एंड बॉल फॉर द टेस्ट क्रिकेट, या क्रिकेट का कोई टेस्ट है आज उन्हें रखा है, और बाद में बोला लेट्स विन द मैच, राइट। सो हाई से क्या याद रखोगे? होमोलोगस ऑर्गन। विराट से वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन। बेटा वर्टिब्रेट्स आपको पता है, देयर इज मेनी टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट्स का जो इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और हार्ट है वो सेम है, क्योंकि वर्टिब्रेट का कॉमन पेरेंट है ना। अब पेरेंट सेम है, लेकिन उनके हैबिटेट अलग हो गए, तो फंक्शन अलग हो गई है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम था ना, क्योंकि वर्टिब्रेट का जो ओरिजिनेटर था वो सेम था। सो कभी भी आपको वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन लिखा हो, क्योंकि हैबिटेट अलग हो गए इनके, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, राइट। सो दैट्स व्हाई वर्टिब्रेट, कोई भी वर्टिब्रेट उठा के देख लो, उनका इनिशियल हार्ट और ब्रेन सेम ही रहेगा, राइट। दूसरा है बोगनविलिया थॉर्न एंड कुकुरबिटा। बोगनविलिया थॉर्न्स एंड कुकुरबिटा। कुकुरबिटा हो या बोगनविलिया का जो कांटा होता है वो एक्सिलरी बड होता है, दोनों का सेम ओरिजिन है, एक्सिलरी बड है दोनों, लेकिन कुकुरबिटा में ये सपोर्ट के लिए है और बोगनविलिया में ये प्रोटेक्शन के लिए है, तो फंक्शन अलग हो गया। कुकुरबिटा एंड कुकुरबिटा मतलब कुकुम्बर की बात हो रही है। बोगनविलिया एक तरह का एक फ्लावर है जो ब्रैकेट है, पिंक कलर का देखा होगा आप लोगों ने, अंदर अलग फ्लावर रहता है, ऊपर जो पिंक वाला होता है वो ब्रैकेट्स होते हैं, एक्चुअली नॉट द फ्लावर। सो बोगनविलिया में जो कांटे होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए है कि उनको जाके गाय भैंस ना खा जाए, और जबकि यही आपके कुकुरबिटा में वो सपोर्ट के लिए होते हैं। So thorns are the modified axillary bud. Common क्या था दोनों में? axillary bud. इनका origin common था. That's why homologous, right? दूसरा limbs of whale, man, bat and cheetah. तो चीता हो, बैट हो, मैन हो और whale हो, सब में कॉमन क्या है बेटा? ये सब क्या है? मैमल है ना बच्चे। तो मैमल अगर सेम है तो ओरिजिन भी सेम होगा, क्योंकि सबके सब मैमल है, तो बेटा ओरिजिन भी सेम है ना, और जब ओरिजिन सेम है सो होमोलोगस ऑर्गन। लेकिन क्योंकि व्हेल पानी में, मैन टेरेस्ट्रियल है, बैट हवा में है, चीता लैंड में है, टेरेस्ट्रियल है, तो इनका फंक्शन अलग हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सब मैमल है, यहां पे एक्सिलरी बर्ड कॉमन था, यहां पे मैमल वर्ड कॉमन है, तो आप देखो दो मैमल दिया है क्या? अगर दो मैमल होगा तो उनका ओरिजिन सेम होगा, और ओरिजिन सेम है मतलब होमोलोगस। डाइवर्जेंट, मैम ने क्या याद करवाया? शॉर्ट ट्रिक क्या? HDAC। HD मतलब होमोलोगस डाइवर्जेंट, A मतलब एनालोगस कन्वर्जेंट। कन्वर्ज हो रही है मतलब सेम हैबिटेट, डाइवर्ज हो रही है मतलब डिफरेंट हैबिटेट। सिंपल ट्रिक। होमोलोगस मतलब सेम ओरिजिन, सेम इंटरनल स्ट्रक्चर, बट फंक्शन डिफरेंट, क्योंकि हैबिटेट अलग होगा। एनालॉगस में क्या याद रखना है आपको? ओरिजिन अलग अलग है, उनकी बनावट अलग हो गई, लेकिन एक हैबिटेट है, कन्वर्ज हो गया एक हैबिटेट, तो फंक्शन उनका सेम हो जाएगा। सो कैसे याद रखना है? हाय विराट, हाउ इज बैट एंड बॉल फॉर टेस्ट क्रिकेट टुडे, लेट्स विन द मैच। अगर ये याद भी नहीं होता तो सिर्फ इतना याद रखना, HDAC बताया था मैम ने। H मतलब होमोलोगस डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज हो रहे थे, मतलब बहुत सारे हैबिटेट आए थे। AC तो एनालॉगस मतलब कन्वर्ज हो रही है, एक जगह सारी रेज आके मिल रही है, मतलब सारे के ओरिजिन्स अलग थे, लेकिन एक हैबिटेट होने की वजह से फंक्शन सेम हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ वी विल सी फॉर द
एनालॉगस एग्जाम्पल, राइट? ध्यान से देखो, ये भी आपको एनालॉगस के बारे में बोल रहा है, राइट? मैम ने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई? HDAC। AC मतलब कन्वर्जेंस, एनालॉगस मतलब कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज मतलब कॉमन हैबिटेट, हैबिटेट कॉमन है मतलब कन्वर्ज हो रहा है, मतलब दोनों की ओरिजिन अलग है, दोनों का ओरिजिन अलग है, दोनों के पेरेंट अलग है, और बट क्योंकि एक हैबिटेट हो गया है, फंक्शन इनका क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। ध्यान से सुनो, एनालॉगस पेंगुइन एंड डॉल्फिन फ्लिपर। पेंगुइन बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड, एव्स डॉल्फिन मैमल। एव्स और मैमल अलग क्लास है। अभी क्या मतलब, ये अलग है, ओरिजिन अलग है, बट क्योंकि ये पानी में है तो इनके पास फ्लिपर है। सो दो ओरिजिन, दो अलग अलग, क्योंकि हैबिटेट पानी में दोनों है तो इनका फंक्शन सेम हो गया, तो एनालॉगस। AC कन्वर्ज, ओके, कन्वर्ज पास में आ रहे हैं, कॉमन स्पेस वो हो रहा है, राइट? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफाइड रूट और पोटैटो इज द मॉडिफाइड स्टेम। रूट और स्टेम का ओरिजिन सेम हो सकता है क्या? नहीं ना, सिंपल, इट्स कन्वर्ज हो रही है क्योंकि दोनों की ओरिजिन अलग है, एक ही अंडर मॉडिफाइड है, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, इसलिए आप इनको सेम फंक्शन बोल रहे हैं, स्टोरेज इनका फंक्शन है सेम। विंग ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इज द इंसेक्ट, ओरिजिन ही अलग है, और बर्ड इज द एव्स। तो जब आपके ओरिजिन अलग है बट क्योंकि फंक्शन उड़ना है इन दोनों को, सो आपने इनको क्या रख दिया? एनालॉगस में। सो एनालॉगस क्या हो गया? एज सिंपल, एनालॉगस मतलब दोनों का ओरिजिन अलग बट फंक्शन सेम। सो विंग ऑफ अ बर्ड, बर्ड इज द एव्स, बटरफ्लाई इज द इंसेक्ट, दोनों कभी सेम नहीं होते, ओरिजिन इनका अलग हो जाएगा। दूसरा, मैमल्स एंड ऑक्टोपस आई। देखना, दोनों का काम है देखना, लेकिन मैमल और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किस में आ रहा है? मोलस्का में आ रहा है, और मैमल्स, मैमल्स, तो मैमल्स और मोलस्का अलग अलग है। अंडरस्टैंडिंग? दोनों की ओरिजिन अलग है बट क्योंकि इनका फंक्शन है आंखों का देखना, दे आर कमिंग इन एनालॉगस ऑर्गन। सो होमोलॉगस एनालॉगस का शॉर्ट ट्रिक है HDAC, HDFC नहीं, HDAC। होमोलॉगस मतलब डाइवर्जेंस, एनालॉगस मतलब कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब कोई इकट्ठा हो रही है सेम हैबिटेट के लिए लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। डाइवर्जेंट मतलब एक जगह से बहुत सारी रेज निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है मतलब हैबिटेट अलग हो रहा है, फंक्शन अलग हो रहा है, लेकिन ओरिजिन इनकी सेम है। सो दिस इज all for evolution short trick. Thank you so much, and do subscribe my channel and give the all wishes for us. Thank you so much.